Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you general knowledge from class 3. और आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 12 सेफ्टी रूल्स। तो आज जिस हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं सेफ्टी यानी सुरक्षा के जो नियम रहते हैं उसके बारे में। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे सेफ्टी रूल्स आर वेरी एसेंशियल फॉर अस, दे सेव अस फ्रॉम एक्सीडेंट्स। ठीक है, सेफ्टी रूल्स जो होते हैं, जो सुरक्षा के नियम होते हैं, ठीक है, हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें एक्सीडेंट से बचाते हैं, ठीक है, यानी दुर्घटनाओं से हमें बचाते हैं। सम सेफ्टी रूल्स आर गिवन हियर, आई ऑलवेज फॉलो देम। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ जो है कुछ सेफ्टी रूल्स दिए गए हैं, ठीक है, और उसे हमें हमेशा फॉलो करना है। तो चलिए देखते हैं पहला जो सेफ्टी रूल है क्या है। सेफ्टी एट होम। अब देखेंगे यहाँ पे सेफ्टी एट होम यानी घर पे आप लोग रहते हैं तो वहाँ पे एकदम सुरक्षित कैसे रहेंगे, ठीक है, घर पे। यहाँ पे दिया गया है नेवर प्ले विद दीज शार्प ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आप देखिएगा नाइफ दिया हुआ है, अ पेयर ऑफ सीजर्स दिया है, कैंची और ब्लेड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है ये पूरे जो भी यहाँ पे तीनों ऑब्जेक्ट दिए गए हैं ये बड़ा शार्प होते हैं, इनके साथ कभी हमें खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, घर पे आप सुरक्षित कैसे रहेंगे। ये पहला मेरा सेफ्टी रूल्स है कि ब्लेड, नाइफ और ये सीजर्स हैं, ठीक है, उसके साथ हम कभी खेलेंगे नहीं, ठीक है। नेवर टेक मेडिसिन विदाउट एल्डर्स परमिशन, और कभी भी हम लोग मेडिसिन नहीं लेंगे बिना हमारे बड़े जब तक नहीं कहते हैं कि हाँ ये दवा लो तब तक हमें नहीं लेना है, अपने से नहीं लेना है मेडिसिन। मेडिसिन जब ही लेंगे जब हमारे एल्डर्स बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम। नेवर लीव योर टॉयज लाइंग अराउंड ऑन द फ्लोर, एनीवन मे फॉल। अब क्या है कि हम लोग जो खिलौने से, आप लोग हैं बच्चे हैं तो खिलौनों से खेलते रहते होंगे, तो कभी भी उसको बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए ज़मीन पे। हो सकता है कोई गिर जाए उस पे से, तो आपका जो खिलौना है आपने खेल लिया है, फिर उसको उठा के आप कोई प्रॉपर प्लेस पे रख दे जहाँ पे रखने की जगह होती है, ठीक है। ये आपको सेफ्टी रूल्स का फॉलो करना है घर पे। नेवर प्ले विद बर्निंग ऑब्जेक्ट्स सच एज लाइटर्स, मैच स्टिक्स एट्सेट्रा। अब कह रहा है कभी भी जो बर्निंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो इनफ्लैमेबल होते हैं, इनफ्लैमेबल, ठीक है, जैसे लाइटर हुआ जो घर में गैस जलाने वाली होती है, फिर मैचस्टिक्स हुआ जो माचिस जलाने वाली होती है, उनके साथ हमें कभी खेलना नहीं है, ठीक है। नेवर टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ हैंड्स, और कभी भी आप जो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यानी विद्युत वाला, बिजली वाला जो भी आपके घर में है, ठीक है, उसको गीले हाथों से कभी नहीं छुएंगे, आपको करंट लग सकता है, ठीक है। उसके स्विच को आप मान लीजिए कि आप लोग बाथरूम में नहा के निकले अभी, तो ये नहीं कि होता है ना कि स्विच ऑफ कर दे, बिजली बंद कर दे, बाथरूम का बर्बाद होगा। तो आप लोग थोड़ी देर मतलब हाथ वाथ पोंछ लेना, फिर उधर से 2-3 मिनट के बाद आके बंद करना, क्योंकि गीले हाथ से करेंगे आपको शॉक लग सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं सेफ्टी एट स्कूल। अब सेफ्टी आपको स्कूल में, आप तो घर पे तो आपको बता दिया गया कि क्या क्या चीज़ें करनी है। अब सेफ्टी क्या करना है, सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल भी आप आते हैं तो स्कूल में क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए आपके पास, वो मैं आपको बता देता हूँ। नेवर रन ऑन द स्टेयर्स, जो सीढ़ी होती है उस पर कभी भी दौड़ के नहीं चलिए, आप एकदम ईजिली आराम से उतरिए, ठीक है, दौड़ के नहीं चढ़ना है सीढ़ी पे, ठीक है। ऑलवेज मेक अ क्वी, ठीक है, और हमेशा आपको क्वी में रहना है, यानी हमेशा एकदम वन बाई मतलब कतार में रहना है, लाइन में रहना है। ये नहीं कि सीढ़ी उससे उतर रहे हैं बच्चे, जैसे आप लोग उतरते हैं तो भागने में हम पहले निकल जाए, हम तो वहाँ टीचर खड़ा रहता है बाबू, ठीक है, तो नहीं कीजिएगा इससे, ठीक है। तो कभी भी हमें क्यू में चलना है, धीरे धीरे उतरना है, सीढ़ी पे दौड़ना नहीं है, धीरे धीरे सीढ़ी पे हमें उतरना है, ठीक है। नेवर थ्रो वाटर फ्रॉम योर बॉटल्स, ठीक है, आपको कभी भी क्या नहीं करना है बाबू, जो पानी होता है उसको फेंकना नहीं है, ठीक है। आपको अपने बॉटल से पानी को नहीं फेंकना है, कभी नहीं फेंकना है।
नेवर पुश एनीवन टू द ग्राउंड, और किसी को धक्का नहीं देना है ग्राउंड में। होता नहीं है किसी को धक्का दे देते हैं हम लोग, हटो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है तो धक्का दे दियो, गिर गया, रोने लगा भी, तो ये हमें नहीं करना है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी ऑन द रोड। अब सेफ्टी हमें रोड पे क्या करनी है, जब सड़क पे हम जब भी चलते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए सेफ्टी के बारे में। नेवर प्ले ऑन द रोड, सड़कों पे हमें नहीं चलना है, जो बीच सड़क होती है उस पर नहीं चलना है हमें। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जिब्रा क्रॉसिंग्स, और जब भी आपको रोड क्रॉस करना है तो जहाँ पे जिब्रा क्रॉसिंग होती है ना, उसी के थ्रू आप रोड क्रॉस करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। जहाँ पे जिब्रा क्रॉसिंग मिले आपको, जिब्रा क्रॉसिंग होता है वाइट, ये देखेंगे ब्लैक का जो स्ट्रिप बना हुआ होता है, उसी पे आपको चलना है। अब वो भी जहाँ जिब्रा क्रॉसिंग हो वहीं पे, अदरवाइज कहीं पे भी आप बीच से नहीं जा सकते हैं। नहीं, पटना में चलता है सब, यहाँ सब चलता है। नेवर हाइड बिटवीन टू कार्स, ठीक है, यू मे गेट हर्ट, कभी भी दो कारों के बीच में आप नहीं छिपिए। आप लोग हाइड एंड सीक वगैरह खेलते रहते हैं ना, तो अपार्टमेंट में जो नीचे जो लॉबी में गाड़ी नीचे लगी रहती है ग्राउंड फ्लोर पे, तो उसमें जाके बीच में आपको नहीं छिपना है। मान लो कभी आप, हो सकता है कि आप उसके नीचे जाके कोई छिप जाता है तो वो कभी निकालने जाने में हो सकता है आप हर्ट हो जाएं, तो ये आपको नहीं करना है। While crossing the road, first look at your right side, then at left side, and again at your left, and then cross the road. जब भी आप क्रॉस करते हैं रोड को तो पहले देख लीजिए जिधर से गाड़ी आ रही है उधर एक बार देख लीजिए, और एक बार लेफ़्ट साइड देख लीजिए। दोनों तरफ देख के फिर लेफ़्ट की तरफ चलते हुए लेफ़्ट की तरफ देखेंगे और तब चलेंगे। ठीक है, तब रोड को क्रॉस करेंगे। तो ये सारी जो सेफ्टी रूल्स है, घर में आपको क्या करने हैं, स्कूल में कैसे रहने हैं, ठीक है, और रोड पे कैसे रहने हैं, इसके बारे में है ये। ठीक है, आगे देखते हैं जो आगे हमारा जो चैप्टर है। ठीक है, रीड द क्लूज एंड राइट द नेम्स ऑफ दिस स्पेशल व्हीकल्स। ठीक है, जो चैप्टर 13 है ये स्पेशल व्हीकल्स होते हैं। ठीक है, ये किस प्रकार से काम करते हैं इसके बारे में हम आप लोग शायद देखे भी रहेंगे। क्या है आज देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी, इट इज़ यूज टू मूव अर्थ, इट कैन ऑल्सो डिमोलिश बिल्डिंग, इट इज़ अ बुलडोजर। अब ये क्या है, इसका जो होता है बॉडी जो होता है इसका, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये धरती पे चलता है, अर्थ पे चलता है, और ये किस काम में आता है, ये बिल्डिंग्स जो भी होते हैं उनको गिराने के काम में आता है, और इसे बुलडोज़र कहा जाता है। दूसरा कह रहा है, इट इज़ यूज्ड टू लिफ्ट एंड मूव हैवी थिंग्स एंड प्लेस देम वेयर एवर नीडेड, इट इज़ अ क्रेन। अब कह रहा है ये जो है ये क्या करता है बाबू, ये भारी भारी चीज़ों को उठाता है। जैसे ब्रिज बनता है ना, तो ऊपर के स्लैब को क्रेन से उठाते हैं। ठीक है, उठाता है और वहाँ पे रखता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो, तो इसका नाम क्या है, क्रेन बोलते हैं। पीपल कॉल इट फॉर फायर फाइटिंग, इट इज़ रेड इन कलर, इट्स अ फायर इंजन। अब ये कह रहा है लोग इसे कहते हैं आग अग्निशमन, यानी आग बुझाने वाली गाड़ी, और ये लाल कलर की होती है, तो इसीलिए इसका नाम है फायर इंजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में कह रहा है हमारा, इट इज़ यूज टू कैरी सीरियस पेशेंट टू द हॉस्पिटल, इट इज़ इक्विप्ड विथ फ्लैशिंग लाइट्स एंड स्क्रीन, इट इज़ एन एम्बुलेंस। अब ये कह रहा है इसमें क्या है कि जो सीरियस पेशेंट होते हैं, जो मरीज़ होते हैं, उनको ले जाया जाता है हॉस्पिटल में, और इसके अंदर इक्विप्ड फ्लैशिंग लाइट्स होता है, स्क्रीन होता है, यानी बहुत सारी चीज़ें रहती है मतलब पेशेंट के लिए, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एम्बुलेंस। ठीक है, आगे देखेंगे। इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल, इट इज़ यूज्ड फॉर बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज़ एन ऑयल टैंकर। ये जो होता है बाबू बहुत ही इनफ्लेमेबल ज्वलनशील पदार्थ होता है, और ये बहुत बड़ी मात्रा में तेल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है, और इसे हम लोग कहते हैं ऑयल टैंकर। ठीक है, जो 6 नंबर है हमारा, इट इज़ स्पेशल ट्रेन यूज टू कैरी हैवी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट्स अ गुड्स ट्रेन। अब ये कह रहा है ये जो स्पेशल ट्रेन होती है ये एक्चुअली जो
बहुत ज़्यादा सामान होता है। गुड्स का मतलब सामान होता है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग गुड्स ट्रेन कहते हैं, मालगाड़ी। आप लोग मालगाड़ी देखे हैं ना, वही। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर, यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो आप लोग इसे घर पे पढ़ेंगे और इसको आप लोग बुक में ही कीजिएगा, इसको आप लोग फेयर में नहीं कीजिएगा, ठीक है। फेयर में करने वाला इसमें कुछ है नहीं, तो आप लोग बुक में करके ही छोड़िएगा इसे, लेकिन इसे पढ़ते रहिएगा आप लोग, ओके। तो आज के लिए इतना ही। घर पे रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।